आज बड़े दिनों के बाद हम आपके साथ बाबा जी की एक नई वीडियो साझा करने वाले हैं। ये वीडियो सिंगापुर की है। सिंगापुर में बाबा जी ने सत्संग और सवाल जवाब किए हैं। उन सब सवाल जवाबों को और सत्संग को हम अपनी इस वीडियो के साथ आपके साथ साझा करने वाले हैं। इस सत्संग में हजूर जी और बाबा जी दोनों मौजूद थे और ये सत्संग हजूर जी ने सिर्फ 15-20 मिनट तक फरमाया और उसके बाद सवाल जवाब किए। सत्संग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की गई। आप फरमाने लगे, देखो भाई, हमने कल वाले सवाल जवाबों से और पहले हुए सत्संगों से क्या सीखा है। आप जी फरमाते हैं कि देखो, जब बाबा जी का सत्संग होता था तो बाबा जी कभी सत्संग में लेट नहीं आए हैं। वो सत्संग से 10 मिनट पहले आते हैं और बड़े ही प्रेम से आपको दर्शन देते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि देखो, जहाँ पर हमें सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाता है, और इस सत्संग में हजूर जी ने हमें एक बहुत ही प्यारी उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की कि मानो आपने एक जगह पर जाना है। वहाँ पर जाने के लिए आप पहले तैयार होते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो और समय सिर वहाँ पर पहुँचते हो। हजूर जी ने कहा, क्या आप भजन सिमरन को भी ऐसे टाइम देते हो? इस पर हजूर जी फरमाने लगे, क्या भजन सिमरन हमारी ज़िंदगी से अलग है? आप जी ने कहा कि हम जिंदगी में रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको सारा वक्त दे देते हैं। क्या हमें भजन सिमरन को वक्त नहीं देना चाहिए? हजूर जी ने फरमाया कि देखो, जहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो भजन सिमरन है। हमें भजन सिमरन की ओर गौर करना चाहिए। बाबा जी ने इस सत्संग में अनुशासन के बाद सिंप्लिसिटी के ऊपर अपने वचन संगत के सामने रखे। आप जी ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी की ओर कदम रखना है। आप जी फरमाते हैं कि देखो, हमारी घर की अलमारियों में कपड़े ही कपड़े पड़े हैं जो कि अलग अलग फैशन के हैं। पैसा बढ़ता जा रहा है और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जी ने फरमाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी की ओर कदम बढ़ाने हैं, अपनी ज़रूरतों को कम करना है। हमने अपनी ज़िंदगी को गलत दिशा में मोड़ लिया है। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों को ना करें। आपको जहाँ पर ये फरमाया जा रहा है, आप अपने मकसद को पहचानें। हमारा मकसद है हमारी ज़िंदगी में खुशी हो, शांति हो, और वो खुशी, वो शांति हमें इन दुनियावी चीज़ों से नहीं मिल सकती। इसीलिए हमें साधारण ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। इसके बाद आप जी धर्म के ऊपर फरमाने लगे। आप जी ने फरमाया कि संतों महात्माओं का कोई धर्म नहीं होता। आप कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी वेद ग्रंथ हैं, धार्मिक शास्त्र हैं, वो सभी इस ओर हमें प्रेरित करते हैं कि वो परमात्मा एक है और हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। और इस सत्संग में बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो भाई, हमें इस दुनिया में सादगी में रहना है और किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आप जी कहने लगे, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तब हमको कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही किसी का कोई नुकसान होता है, पर हम ऐसा सोचकर अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं। इस सत्संग के बाद फिर सवाल जवाब शुरू किए गए। एक व्यक्ति ने बाबा जी को सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, आप बड़े सुंदर लग रहे हो। और उसने हजूर जी की ओर भी देखते हुए कहा कि आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। इस पर फरमाया गया कि देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे देखने का नज़रिया होता है।
फिर उसी व्यक्ति ने आगे गुरु गद्दी के बारे में सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी, हजूर जी, जब आपको 2 सितंबर को पता लगा था कि आप अगले हजूर जी बनने वाले हो, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? और वो व्यक्ति कहने लगा, क्या हजूर जी आपको उस दिन लगा था? इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ बाबा जी हैं। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए वो मेरे साथ हैं। इस पर आप जी ने वो कहानी सुनाई जो एक बच्चे की मेले में गुम हो जाने वाली थी। हजूर जी ने कहा कि देखो, एक बच्चा मेले में अपने पिता के साथ जाता है। वो मेले में जाता है तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है। इसीलिए मैंने भी अपने पिताजी की उंगली पकड़ रखी है, बाबा जी की उंगली पकड़ रखी है। तो मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा। जहाँ पर हजूर जी ने एक और बात हमें बताई। हजूर जी ने कहा कि देखो, जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा जी की कृपा से हो रहा है और उसे बाबा जी ही कर रहे हैं। मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी, आज आप बहुत ही तेज़ नज़र आ रहे हो। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो जनरेशन जेड है ना, वो आप भी बहुत सुंदर है और इसीलिए उसको मैं ऐसा नज़र आ रहा हूँ। हजूर जी की ये बात सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर एक बीबी ने हजूर जी से सवाल किया। कहा, हजूर जी, मैं अकेले में बाबा जी से बहुत बात करती थी और जब वो ये बात 2-3 बार बोली तो हजूर जी उस बीबी को टोकने लगे कि बीबी जी, बाबा जी थे नहीं, बाबा जी हैं। जब हजूर जी ने ये वचन फरमाए तो पंडाल में बैठी संगत फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर वो बीबी आगे फरमाने लगी कि बाबा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले उनसे बात किया करती थी, क्या अब हजूर जी मैं आपसे बात किया करूँ? इस पर हजूर जी कहने लगे कि नहीं बीबी, आपने बाबा जी से बात करनी है, वो बात कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत कैपेसिटी है। हजूर जी कहने लगे कि मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं आप सब की बातों का जवाब दे सकूं। हजूर जी की इस बात पर संगत हंसने लगी और संगत को देखकर हजूर जी भी मुस्कुराने लगे। हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपके साथ बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।